दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। रब ने अपने महबूब का 16 नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। अब ये नूर मुंतकिल होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से जुदा होता है। अब ये नूर जिसे भी मिलता है उसे मुनव्वर करता चला जाता है। अब वो नाम सुन लो, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत क्या नाम है बड़े अब्बा का? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, यसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोहे, लोहे के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे तेमुनाफ, तेमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, मुस्कुरा के हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हमने पूरी दुनिया में ऐलान किया फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। बोल दे, सीना चौड़ा करके बोल दे, मिल गए मुस्तफा, और क्या। हाँ, नारे तकबीर, बैठिए अपने नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, फैज़ाने औलिया किराम, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शकील अहमद रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल गए मुस्तफा। ऐसे मुस्कुरा के बोल दो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। मिल गए मुस्तफा, और क्या। अब ये बताओ, तकरीर खत्म होनी चाहिए कि और होनी चाहिए? तो फिर बोलो मिल गए मुस्तफा, और क्या। रजब अली, दिल अच्छा था, नीयत अच्छी थी, अल्लाह ने जलसे को कामयाब किया। हम अभी तो 3 दिन पहले बरेली के इलाके में पूरा मूड ही नहीं बना, तकरीर हो ही नहीं पाई। हमने भी टाइम पास करके वक्त, मगर आज तुम्हारी नीयत अच्छी है, दिल अच्छा है। इसराइल बोल दो सुभान अल्लाह। मगर तुम सुधर गए तो सब सुधर गए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, और क्या। और बाबू याद रखना, टारगेट वही होता है जिससे प्यार ज्यादा होता है। हाँ, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अल्लाह का बड़ा फजल है। हमारे भाई अब्दुल कादिर ये बैठे हैं, ये कई अहबाब ऐसे हैं कि जब मैं आता हूँ तो वाकई तन मन धन जानो दिल से कुर्बान रहते हैं। ये बड़ा प्यार करते हैं। वाकई इन लोगों ने कभी अपने खर्च पे, हमारे अशफाक भाई बैठे हैं, सच्ची बात है, मैं इस इलाके में आता हूँ, पता ना कितना पैसा ये मेरी मोहब्बतों में खर्च कर देते हैं, मेरे प्यार में खर्च कर देते हैं। मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, अल्लाह इन्हें करोड़पति बना दे, मौला खूब तरक्की अता।
और सच्ची बात है कि किसी आलिम में 3 पे पैसा खर्च करना फजूल नहीं है, बर्बाद नहीं है, कल क़यामत में काम आएगा यार। हाँ, एक लोटा अगर वजू का भर दिया ना किसी आलिम के लिए, हो सकता है बख्शिश का जरिया बन जाए। पैसा खर्च करना, मेहमान नवाजी, प्यार में लुटा देना, कितना कितना खर्च किया इन लोगों ने। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। और तभी तो जैसे अब्दुल कादिर भाई ने कहा कि हजरत आना है, मैंने हाँ यार आना। रजब अली बोले हजरत आना, मैंने चलिए आना। ये प्यार है, ये मोहब्बत है। एक करामत और सरकार गौसे आज़म, मगर उससे पहले अच्छा जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की बात भी कर लेते थोड़ी सी। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आया, तवज्जो है, बच्चा पैदा होने के बाद क्या करता है? सबसे पहले घुटरियों चलता है, रोना जाने देना, घुटनों के बल। आम देहाती जबान में उसे घुटरियों कह देते हैं, घुटनों के बल चलता है। इधर ख्याल करें, है ना? फिर वो खड़ा होता है, गिर जाता है। अच्छा एक बात और, इससे पहले जब बच्चा माँ के शिकम से जमीन पे बाहर आता है, अब तो खैर दौर बदल गए, हालात बदल गए, रोता भी तो है ही, ये तो बस आम है। और बच्चा न रोए तो फिर घर वाले रोना शुरू कर देते हैं, है ना? हाँ, रोता है, रब की बारगाह में अर्ज करता, मौला ऐसी ऐसी जगह मुझे भेज दिया जहां गुनाहों का मार है। तवज्जो है आपने, जुल्म है, वबाएं हैं, परेशानी है, मुसीबतें हैं, कदम कदम पे गुनाह है। ये क्या है हमारे और आपके लिए? दुनिया क्या है? दारुल अमल है, जैसा बोओगे वैसे काटोगे, सीधी सी बात है। ये खेती है अमल की। दुनिया में चंद दिनों के लिए हम आए हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था, 950 साल की उम्र थी। कितनी? 900, 950 साल की उम्र पाने के बाद किसी ने पूछा दुनिया कैसी लगी? कितनी उम्र थी? 60वां नहीं हो रही है, 60वां पूरी नहीं हो रही है, 60 नहीं हो रही है, 950 साल। पूछा कैसी लगी? बोले बस ऐसी लगी जैसे एक मकान के 2 दरवाजे, इधर से निकला दूसरे में आके घुस गया, एक दरवाजे से निकला दूसरे में दाखिल हो गया। अल्लाह, 950 साल की उम्र, कितनी सी? और हमारी कितनी सी? कितनी सी? बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद घुटनियों के बल चलता है, फिर उसके बाद खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा तुमने पैदा होते खड़े होते देखा है? बोलो नहीं, कैसे नहीं, मुर्गी का बच्चा पैदा होते खड़ा हो जाता है। कमाल है, कह रहे बच्चा पैदा होते खड़ा नहीं देखा देखा। हमने कुछ कहा, हमने बात कही, बच्चा पैदा होते खड़े होते ना जी, मुर्गी का बच्चा पैदा होते खड़ा हो जाता। इंसान, अच्छा बकरी का बच्चा हो जाता, भैंस का बच्चा हो जाता, कुत्ते का बच्चा हो जाता, इंसान का बच्चा पैदा होते खड़ा पूरी। पॉइंट। अच्छा अगर रब चाहता तो होता कि नहीं होता? होता। रब चाहता तो जैसे वैसे सबके बच्चे खड़े हो रहे हैं, वो इंसान के बच्चे को भी खड़ा कर देता, मगर क्यों नहीं खड़ा हुआ? कभी बैठ के गहराई में सोचा? नहीं। जब आता है जमीन पे तो रब उसको अपनी बारगाह में सजदा करना सिखाता है, समझो है। और जब घुटनियों के बल चलता है तो रब का इशारा है, रब्बे करीम उसे रुकू करने का तरीका सिखाता है। और जब खड़े हो के गिरता है तो अल्लाह उसे कयाम करने का तरीका बताता है। समझो है, मेरा रब तो सिखा रहा है, सजदा भी सिखा रहा है, रुकू भी बता रहा है, कयाम कर रहा है, खड़ा होता गिरता, खड़ा होता गिरता। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया हमने जिन को और इंसान को फकत अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मेरा मकसद ये है कि कोई बच्चा पैदा होते खड़ा नहीं होता, सिवाय सबके खड़े होते हैं सिवाय इंसान के, इसलिए कि रब तुम्हें अपनी इबादत का तरीका बता रहा है। और हालत क्या है कि जुम्मे के जुम्मे हो रहे हैं, जुम्मे के जुम्मे गायब है, अल्लाह रहम फरमाए। सही कह रहे हैं। और
ठंड में तो 7 बजे घुस जा, लिहाफ में काम खत्म 10 बजे। हमारी बात लिहाफ समझ रहे ना, कंबल में घुसा 7 बजे और 10 बजे तक, जब तक सूरज उल्टा नहीं हो जाता ऊपर, जब तक नहीं निकलता। बोले ठंडी बहुत लगी। हमने कहा बेटा कब्र में भी बहुत लगेगी। जब मुनकर नकीर आएंगे तो सारी कब्र की ठंडी उतर जाएगी, पता चल जाएगा। तवज्जो है आपकी। नीली नीली आंखें होंगे, काला चेहरा होगा, बड़े बाल होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, उठाएंगे बिठाएंगे, सवाल करेंगे। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम कब्र में होश और हवास के साथ होंगे? ये बात समझ में आ गई? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ बिल्कुल होश में हो। यार होश के साथ किसी कब्र में बंद कर लो, होश और हवास सही हो। ख्वाब में अभी जिन्नात को देखा, ख्वाब अपने चारपाई पे लेटे, ख्वाब देख रहे हैं, किसी जिन्नात ने आके गर्दन पकड़ ली, चीख निकल गई। इधर देखें आप। और जब ख्वाब की दुनिया से बाहर आओगे, इधर है, जब ख्वाब की दुनिया से बाहर आओगे तो चारपाई पे, तो दिल में दिल आता ना, आदमी क्या सोचता है, यार ठीक हूं ना अपनी चारपाई पे, यही तो होता है। बोले ठीक हूं अपनी चारपाई पे बैठे, तबर्रुक है ना, बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। सुने, तो इसलिए कब्र की भी तैयारी करें, हश्र की भी तैयारी करें, और किसी के साथ बुरा ना करें। इधर देखें, काहे चक्कर में लड्डुओं के लगे, अभी हमें देखें पहले। हाँ, ख्याल है आपका? हाँ, हम सीधी बात करने लगे आपसे, ये भी मिलेंगे। चाय की तरह बीच में नहीं दे देंगे हम आपको, कभी चक्कर में हो के बोले साहब बीच में भी खिलाएंगे। चाय पिला दिए, ये बाद में खिलाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के नाम पे बहुत तगड़ा सुभान अल्लाह बोला है, एक बार और बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या अर्ज कर रहे थे? कब्र की भी तैयारी करें, हश्र की भी तैयारी करें, किसी के साथ बुरा ना करें। हसद का जो ये जो अमल है ना, हसद वाला, बहुत खतरनाक। किसी को देख के जलना, अंदर अंदर कुड़ना। मेरे नबी ने फरमाया, हसद से कोई फायदा तो होता नहीं, नुकसान हो जाता है। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती है। जी जी। अच्छा फायदा क्या हुआ? मैंने देखा यार कारी जाहिद की टोपी बहुत अच्छी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है जबरदस्ती का। अब अंदर अंदर हसद हो रहा है, नेकी खत्म। फायदा कुछ हुआ? टोपी तो मिलने से गई, नेकी और चली गई। अरे भाई जिसकी बिल्डिंग है, जिसकी गाड़ी है, अब्दुल कादिर भाई के बाद ब्रेजा, तो हमें क्या मतलब? ब्रेजा अल्लाह खूब तरक्की दे, हम क्यों जले? अल्लाह, अरे जिसने इन्हें दी वो हमें भी देगा बेशक, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है भाई, उससे मांगो मौला इसे दी अल्लाह मुझे भी अता कर दे जी। जलने से क्या मतलब है भाई? तो इसलिए जलो मत, नेकियां खत्म हो जाए। किसी का कारोबार, किसी की गाड़ी, किसी का मकान, किसी की जायदाद, अगर वो आगे बढ़ रही तो दुआ करो और रब से मांगो मौला तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, तू अता कर दे बेशक। बात खत्म कर लेते, सिलसिला पे मैं आ गया था। बहरहाल सुने, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में प्रोपेगेंडा बना के कुछ लोग यहूदी एक जनाजा तैयार करके लाए, जिंदा इंसान है, जनाजे को तैयार करके प्रोपेगेंडा सेटिंग ये थी, नमाज़े जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं। कितनी होती हैं? पढ़ते हो? जब नमाज़े जनाजा होती तो जो बेगुसले होते हैं ना, बेगुसले, वो दूर खड़े हो जाते हैं। बात समझ में आई है? बेगुसले, तो वहां पता चलता है कि नापाक भी कब्रिस्तान में आते हैं। बेगुसले चचा, हाँ, जितने वो उधर खड़े होते हैं ना, देखे होंगे ना, इधर नमाज़े जनाजा उधर खड़े हैं, खां साहब खड़े हैं। पता चला कि कई दिन से नहाए नहीं है, बेगुसला है। भाई कारी जाहिद जब पाक हो, उलमा बैठे, नमाज़े जनाजा दुआ है। क्या है नमाज़े जनाजा? दुआ है। कुछ भी नहीं आता तो इतना तो आता, अल्लाहु अकबर। जब पाक है तो वजू करके खड़ा हो जाए दुआ में। आज खड़ा होगा, फिर कल को खड़ा होगा। हदीस सही, एक बात और याद आ गई मुझे यार, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया, गुनाहे कबीरा, गुनाहे कबीरा बगैर तौबा के माफ नहीं होता, बगैर तौबा के माफ नहीं होता। मगर मेरे नबी ने फरमाया, जनाजा उठा के अपने कांधा लगा के जितने कदम उसे लेके चलोगे, हर कदम के बदले अल्लाह गुनाहे कबीरा को माफ फरमा देगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत कुबला जवाब। वाह वाह। हर कदम के बदले अल्लाह गुनाहे कबीरा को माफ फरमा देगा। और कांधे
पे जनाजा न, तवज्जो से सुनो, अजीब रंग है यार, कहे इस मुबलिया ने चक्कर में डाल दिया है। चचा हम ही बहुत है बच्चा, जाने दो, इधर ख्याल करें। कितनी बात करने लगा मैं, कांधे पे जनाजा, चारपाई का जो पाया होता है वो कांधे पे रख के चलोगे, हर कदम के बदले कितना, एक नहीं, एक गुनाह है कबीरा, एक गुनाह है कबीरा, तौबा के माफ होने लगा है, एक गुनाह है कबीरा। और जब रास्ते में उसके पीछे पीछे चलोगे तो एक ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ओहद पहाड़ 13 किलोमीटर का है जी, कितना किलोमीटर का, 13, देखा होगा ना बाबू, 13 किलोमीटर का ओहद पहाड़ है। इतने बड़े पहाड़ को सोने को अल्लाह की राह में खर्च करने का जितना सवाब है, जनाजे के पीछे एक एक कदम में चलने का इतना बड़ा सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात समझ में आ गई, इतना बड़ा सवाब। अब उलमा की महफिल में बैठना, उलमा की महफिल में बैठना, उलमा की महफिल में बैठना, उलमा की महफिल है ना, उलमा की महफिल में बैठना, यहाँ उलमा की बातों को सुनना, 1000 ओहद पहाड़ की बराबर अल्लाह की राह में सोना खैरात करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, यार फ्री में नेकियां मिल रही मगर लोग लेने के लिए तैयार ही नहीं। उलमा की महफिल में बैठने से इतनी नेकियां मिल रही, तवज्जो है। कदम गुनाह से हम लोग जनाजे के पीछे जाने में कोई भारी पड़ रही है, जनाजों में ज्यादा से ज्यादा शिरकत किया करो जी, और जनाजों को देख के मौत की याद आती है, और कोशिश किया करो अपने कंधे पे उठा के चलो, गुनाह है कबीरा माफ हो रहा। और ये हदीस मैंने अपनी आंखों से भी पढ़ी है, अपनी आंखों से पढ़ी है, दूसरे की बात नहीं कर रहा, सुनी तो बहुत जगह मगर अपनी आंखों से पढ़ी है। अब एक बात सुन ले, प्रोपेगेंडा बना के लाए सरकार गौसे आजम की बारगाह में जनाजा तैयार करके, और कहने लगे बड़े चर्चे हो रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी के, हसद, हसद की बात चल रही थी ना अभी कारी साहब, हसद, हसद, एक दूसरे जलन, रजब अली हसद, इधर देखें तो इनके पेटों में भी हसद हो गया, दुश्मन थे ना मज़हब इस्लाम के, गौसे आजम से जलने लगे। अब एक को जिंदा बना के लाए, पकड़ा है, लेटाओ चारपाई, ऊपर से कपड़ा लपेटा, कफन बनाया और कहा कि देखो अब्दुल कादिर जिलानी के चर्चे हो रहे हैं, बड़ी वलायत के डंके बज रहे हैं, हम इनसे नमाज जनाजा पढ़वाएंगे और जैसी 4 तकबीरों में से 2 हो जाएं तो बीच में खड़े हो जाएं। हमने कहा बाबू पंगा गलत से ले लिया जी, तवज्जो है, ये कोई मामूली नहीं है, बगदाद का राजा है, वलियों का सरदार है, सारे के सारे प्रोपेगेंडा बना के आ गए मेरे गौसे आजम की बारगाह में, कहते हैं हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। मेरे गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं, बोले हाँ हजरत पढ़ा दो। मेरे गौसे आजम ने फिर पूछा दूसरी मर्तबा पढ़ा दूं, बोले हाँ हजरत पढ़ा दो। फिर तीसरी मर्तबा पूछा पढ़ा दो, सारे के सारे बोले हजरत पढ़ा दो, बोले जल्दी सफे बनाओ, ये पीछे खड़े हो गए। मेरे गौसे आजम ने अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अच्छा अगले जलसे में पूरा करेंगे। अच्छा अभी तो जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये थाल पाल देख के हम भी डर रहे हैं, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलवी खत्म करेगा, खत्म कब करेगा, खत्म कब करेगा, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा और बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे गौसे आज़म ने तकबीर बोली अल्लाहु अकबर, ये पीछे खड़े खड़े गदगद हो रहे हैं, बोले बस एक और बोलनी उठ जाएगा भाई, इतने गौसे आज़म ने दूसरी बोल दी अल्लाहु अकबर। जब दूसरी बोली तो ये बोले उठने वाला है, उठने वाला है, तो इतने सोच ही रहे थे, बगदाद के राजा ने तीसरी बोल दी अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, होने लगा, दिल घबराने लगा, बोले वो उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं। इतने गौसे आज़म ने चौथी बोल दी अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया ले जाओ, जल्दी से चारपाई उठाई, आड़ में ले गए, आड़ तो समझ रहे, आड़ में ले गए और जाके बोले अबे उठता क्यों नहीं, चारों हो गए, अबे उठता क्यों नहीं, चारों हो गई। अब उठे तो तब जब हो, समझो है,
अब उठे तो जब होना अब्दुल कादिर भाई, समझ गए, काम हो गया। रोते रोते बाहर गए, गौसे आजम में आ गए, अर्ज करने लगे हजरत हमसे धोखा हो गया, गलती हो गई हजरत, हम तो इम्तिहान लेने आए थे, नजरे करम फरमाई है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया इसीलिए तो मैंने 3 मरतबा पूछा, आज से पहले जितने जनाजे आए 1 मरतबा भी नहीं पूछा, पढ़ा दी। मगर मैंने सोचा ये मान जाए, मगर जब 3 मरतबा पूछा तुम नहीं माने तो मैंने अब जब पढ़ा दी तो पढ़ा दी, ले जाओ दफन कर दो वहाँ क्या मर्तबा है, गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा